हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस किताब को पढ़कर आप पैसे की साइकोलॉजी के समझ जाओगे और किस तरह आप पैसे कमाकर वेल्थी बन सकते हैं। इन सभी सिद्धांतों के ऊपर लेखक ने इस किताब में बात करी है। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। सभी को लगता है कि वे अपनी लाइफ में क्रेजी नहीं है, उसे पैसा कमाने की ज्यादा जरूरत नहीं है या फिर वे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सभी बातों को अच्छे से जानना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग शेयर मार्केट और प्राइवेट फंड में पैसा लगाते हैं। कुछ लोगों को नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए करनी होती है, तो कुछ लोग आज के समय एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हर किसी की पैसे को लेकर अलग अलग सोच है, फिर भी हर कोई खुद को समझदार समझता है। लेखक का कहना है कि सभी को अपने लिमिट में समझना होगा। हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जिन्होंने गरीबी में भी पैसा बनाया है और समझो कि आखिर उन्होंने पैसा कैसे बनाए। चैप्टर नंबर 2, लक एस रिस्क। कुछ लोग शायद ही पैसे के मामले में काफी लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, अगर आप एलोन मस्क के घर में पैदा होते तो आप वैसे ही अमीर हो जाते। लक की खास बात यह है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अमीर बनने के लिए हम लक के सहारे नहीं जी सकते। दूसरे तरीके की बात करें तो वे है रिस्क लेने की बात। कुछ लोग बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर पैसे डूब गए तो ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। हमें आज के समय सोच समझकर विचार करके प्लानिंग के साथ रिस्क लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, नेवर इकोच। ये बात भी बिल्कुल सच है कि पैसे से लेकर किसी का भी मन नहीं भरता है। ये लोगों का दिमाग खराब कर देता है। लग्जरी गाड़ियां घर होने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी भी उनके लाइफ में काफी कमी है। अपने इस लालच को पूरा करने के लिए वे कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिससे उनकी काफी बदनामी हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ का गोल बनाना चाहिए कि मैं सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसा कमाऊंगा। वे अभी अपने नॉर्मल सिद्धांतों में के साथ रहकर, जिससे हमारा उसका पैसा खुद ही बढ़ने लग जाए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। आज के समय में सभी को कंपाउंडिंग के बारे में पता ही होता है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साधारण ब्याज ही मिलता है, जिसके लिए आप वॉरेन बफेट का उदाहरण ले सकते हैं। वे अपने पैसे को काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जिनसे काफी ज्यादा मुनाफा हो। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वेस स्टेइंग वेल्थी। बहुत सारे लोग काफी पैसा कमाते हैं, जिसके बाद कुछ सालों में वे फिर से कंगाल भी हो जाते हैं। ऐसा कई सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, क्योंकि तब के समय उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वे लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते थे कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो वे हम अपने पैसे को खूब उड़ाते थे और भविष्य की नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा और ये पैसा आते ही रहेंगे। इसलिए आज के समय पैसे को समझना काफी जरूरी है। चैप्टर नंबर 6, टेलिस यू विन। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उछालो तो जरूरी नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। उसी तरह जिंदगी के भी दो पहलू होते हैं, या तो हार जाओ या तो जीत जाओ। लेकिन अगर आप सिक्के को बार बार उछालते तो एक बार के लिए काफी आपकी जीत संभव है। इसी तरह अगर आप किसी भी काम के बार बार करते रहेंगे तो एक न एक बार आपकी जीत जरूर होगी। इसी तरह आप एक बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से नए तरीके से ट्राई करो। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। आजादी किसे पसंद नहीं होती है। हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। असली कमाई उसे बोलते हैं जो अपने समय से आजादी दे। कई लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है। वे अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाते और न ही खुद के लिए। अगर आपके पास पैसा है, अच्छे से कमाना चाहते हैं तो आप अपने काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आप आप द 4 Hours वर्क वीक बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार प्रोडक्ट्स। ये कितनी हैरानी की बात देने वाली है कि आज के समय लोगों को मैटरलिस्टिक चीजों पर काफी इन्वेस्ट रहता है। मान लो हम किसी लग्जरी गाड़ी को देखते हैं तो हम उस गाड़ी की तरफ तारीफ करते लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी के मालिक की कभी भी तारीफ नहीं करते। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि वाह क्या बंदा है। ऐसा ही अगर हमारे साथ भी होगा तो अगर मैंने कोई महंगी गाड़ी ले ली तो लोग भी मेरी ही गाड़ी के बारे में बात करेंगे, मेरे बारे में नहीं। इससे वे केवल दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी मिलिटेंसी चीजें के पीछे ना भागे, बल्कि उन पैसे को किसी अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करे जिससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जिसे लग्जरी कार, बंगला और ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स
इन्वेस्टमेंट्स आदि, लेकिन इससे वेल्थ नजर नहीं आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस और सेविंग इत्यादि। मान लो आपके दोस्त की सैलरी 1 लाख है, जितनी आपकी है, और वे एक महंगी गाड़ी खरीद लेता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो देखने में तो वैसा वो अमीर लगेगा, लेकिन उसकी तुलना में अब आपके पास 10 लाख रुपए ज्यादा होंगे। इसलिए आज के समय आपको वेल्थी बनने की कोशिश करनी है, अमीर बनने की बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। अपने बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग देखे होंगे। पहले वे जो बचत करने के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे वे लोग जो बचत नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। और तीसरे वे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बचत करते हैं, और समय के साथ साथ तीसरे तरह के लोग बहुत वेल्थी हो जाते हैं और उनका बुढ़ापा काफी अच्छी से बीतती है। और बाकी के लोग हमेशा तंगहाली में जीते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए आज से ही सेविंग करना शुरू कर दीजिए और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंजल वन स्टॉक जो ग्रो कहाँ भी खोलना चाहते हो, डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 11, रेशनेबल और रिटेनल। कुछ लोग सिर्फ सोचने पर ही ध्यान देते हैं और उस काम को अमल में लाने में काम नहीं करते हैं और अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। वे हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में थोड़ी सी कमी रहे तो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। इससे बेहतर आपको ये करना चाहिए कि जो प्लान आपने बनाया है उससे आपका काम चलेगा कि नहीं। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचने रहने से बेहतर यह है कि उस काम को शुरू कर लो, चाहे आपके काम में थोड़ी बहुत कमी ही क्यों ना हो। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में भी जितने जल्दी हो सके इन्वेस्ट करें। वैसे भी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। हमारी पूरी जिंदगी ही एक सरप्राइज में चलती है। कहाँ और किस मोड़ पर हमें क्या सरप्राइज मिल जाए कोई नहीं जानता। हमें हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से पैसे, करियर और बिजनेस को लेकर भी हमें कई सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से एक बिजनेस अपने ऑफ सीजन में बिल्कुल डाउन चला जाता है और फिर जीवन सीजन आने पर फिर वो उठ जाता है। इसी तरह यदि कोई बिजनेस में घोटाला कर दे जिसका पता आपको ना चले, वे आपका बिजनेस कभी भी डूब सकता है। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर। लाइफ में पैसे के मामले में हर किसी से भी एरर हो जाता है, लेकिन इससे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको अपने पास रिजर्व कैश रखना चाहिए। पूरा पैसा एक साथ खर्च या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि कैश इज द किंग। इसलिए बुरी वक्त के लिए हमेशा आपके पास फंड जरूर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 14, यू विल चेंज। समय समय पर सभी इंसान बदलते रहते हैं। एक बिगड़ा बच्चा आगे जाकर एक समझदार इंसान बन सकता है और एक समझदार बच्चा आगे जाकर बदमाश इंसान भी बन सकता है। इसी तरह आज जो भी अपने सपने या प्लान बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे आगे जाकर पूरे हो या ना हो, लेकिन भविष्य में हम कुछ भी बेहतर भी कर सकते हैं। आपको अपने बीते हुए कल में भी नहीं जीना है। आपके स्कूल कॉलेज में कितने भी बुरे मार्क्स आए हो, उससे आपको फ्यूचर का डिसाइड नहीं होता है। आज के समय की छोटी से छोटा बिजनेस आगे जाकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, जितना कोई एक नौकरी पेशा वाला पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता है। चैप्टर नंबर 15, नथिंग फ्री। आपने सुना होगा कि पैसे से ही पैसा बनता है। आज के समय फ्री में कुछ नहीं बनता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत में जॉब कर लो। कई सारे सफल लोग ने भी शुरुआत में छोटी छोटी जॉब की थी। उसी पैसे का इस्तेमाल खुद को ट्रेन करने में किया, तब जाकर आज वे सफल इंसान बने। इसी तरह किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। शुरुआत में कुछ हज़ार में बिजनेस शुरू करें और किस बाद में जाकर आप उस स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले में ना तो कमाया जाता है, ना ही
खर्च किया जाता है। आपको दूसरों की मदद तो लेनी ही पड़ती है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट स्वभाव के हो तो आपको दूसरों से बिजनेस डील करना सीखना ही पड़ता है। आप खुद को जितना महत्व देते हो उतना ही दूसरों को भी दें और लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखें। अच्छे और बुद्धिमान लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। कभी भी आपको ईगो नहीं दिखाना चाहिए। चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 थॉट्स एडुकेशन ऑफ पेसिमम। आशावादी होना तो अच्छा ही है, लेकिन ब्लेंड ऑप्टिमिज्म होना ठीक नहीं होता है। ये तुम्हें ले डूबेगा। अगर कोई छात्र पढ़ाई ना करे और सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा तो ऐसा होना मुश्किल है। इसी तरह अगर किसी में कुछ भी टैलेंट ना हो और कुछ भी हासिल करने की सोचता है तो ऐसा करना भी असंभव है। इसलिए पेसिमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि क्या कठिन है और क्या आसान है और फिर उसके हिसाब से अपने स्किल पर काम करो। इसलिए आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी जाकर आप सफल होंगे। चैप्टर नंबर 18 व्हेन यू विल बिलीव। चैप्टर नंबर 18 व्हेन यू विल। चैप्टर नंबर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारे सुनने, देखने और समझने की शक्ति में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होती ही है। जैसे बहुत सारे लोग जो भी न्यूज में सुनते हैं वे उसे सच में मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर बातें मैनिपुलेट की जाती है। ऐसे में कई खबरें न्यूज़पेपर में गलत पब्लिश कर दी जाती है। इसलिए हर चीज पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। चैप्टर नंबर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में लेखक ने अभी तक बताई गई सभी बातों को समराइज किया है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। आपको हमेशा हम्बल, पोलाइट, हॉनेस्ट रहना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ भी गलत निर्णय ना ले जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कंडीशन खराब हो जाए। निर्णय ऐसे होने चाहिए जिससे आपको मेंटल प्लेस मिले। समय की कदर करना सीखे। एकदम से कोई भी अमीर नहीं बनता है। असफलताओं को स्वीकारना सीखे और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जितने जल्दी हो सके फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। चैप्टर नंबर 20 कॉन्फिडेंस। लेखक ने इस चैप्टर में युवा पीढ़ी के लिए कुछ खास सुझाव दिए हैं। आपको अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में उड़ाना नहीं है। बेफुजूल के खर्चों बिल्कुल बंद करने चाहिए। कम कीमतों में खुशी ढूंढना सीखे, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, म्यूजिक, डांसिंग आदि। थोड़ा बहुत भविष्य की प्लानिंग करके चलिए। आपको अपने फैमिली और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लान एंड फंड जरूर करनी चाहिए। फाइनल वर्ड पे हम जो आते हैं, जो हम समराइज करते पूरी बात को। दोस्तों, लेखक ने इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे, करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को लेकर काफी अच्छी बातें बताई है, जिन्हें जानकर आप अपनी वेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको एक वेल्थी लाइफ जीना है तो ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बुक समरी के साथ। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।